हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। और हमने कंप्लीट कर लिया है लीनियर इक्वेशन तक का चैप्टर। मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने पढ़ा था पिछले मैथ्स की वीडियो में। उसके बाद मैंने पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा नया चैप्टर है, नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमने पॉलिनोमियल में भी थोड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री 2 होती है। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इस फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसका मैं डेफिनेशन करवा देता हूं और उसके बाद कुछ हम डेफिनेशन भी देखते हैं जो बुक्स में दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो ये हैं कुछ डेफिनेशंस जो हमारे बुक में दिए हुए हैं। इन डेफिनेशंस में सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 where a b c are real numbers, a b c रियल होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि a should not be equal to 0, a को 0 नहीं होना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और अगर ये टर्म 0 हो गया तो ये एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। इसलिए ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, दूसरी चीज, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि ए रियल नंबर अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0 इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी नंबर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तब है जब हम उसको x के जगह पे यानी कि वेरिएबल के जगह पे पुट करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाता है। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में आपको सवाल पूछेगा कि सॉल्व फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अगर वो वेरिएबल x है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, अगर वो s है तो हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो इन सब का क्या होता है, एक मेथड होता है सॉल्व करने का। एक मेथड नहीं होते, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू निकालने के, सॉल्व करने के। तो उन मेथड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। मेथड्स टू सॉल्व a quadratic equation को सॉल्व करने का पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो मेथड हमने पिछले चैप्टर पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था। फैक्टराइज करना कैसे होता है, फैक्टराइज कैसे किया जाता है, तो देख लो कैसे किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं लूंगा। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यह मैंने एग्जांपल लिया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। हमको क्या करना है, इन दोनों के वेरिएबल को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनकी वैल्यू कितनी आई, 36x स्क्वायर, और ये कितना आया हमारा -12। यानी कि हमें दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझा रहा हूं मैं। हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करना है कि उसका जो सम है, सम वो -12 आए और उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो ये आए। ठीक है, -12x आए और उसका प्रोडक्ट कितना आए। ठीक है, आप वेरिएबल हटा करके भी बात कर सकते हो, ऐसे भी बात कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूं क्योंकि मेरे को x भी तो लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। कैसे होगा, तो देखो 36x स्क्वायर उसका प्रोडक्ट आना चाहिए और -12x उसका क्या आना चाहिए, उसका सम आना चाहिए। तो मैंने लिखा
4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिखा। अब मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 और माइनस 3 मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x माइनस 3 और ये भी आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिखूं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2। अब मैं 3/2 को यहाँ पर पुट करके देखूंगा इस इक्वेशन में। अगर मैं पुट करके देखूंगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी और यहाँ पर हमारा ये एक हमारा रूट आ जाएगा इक्वेशन का। ठीक है, तो ये हमारा एक फैक्टराइजेशन मेथड है जिसमें हम फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से और इस तरीके से हम अपना रूट फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड हो गया सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड मेथड की। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हमारा सेकंड मेथड है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको एक इक्वेशन दी होगी जिसको अगर आप बना सकते हैं तो आप एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेना और वो परफेक्ट स्क्वायर बना करके आपको उस चीज का रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए सारे इक्वेशन का आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। कुछ ही इक्वेशन ऐसे दिए होते हैं जिनको आप एक परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील कर सकते हैं। कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, उसको आपको 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके उसको देखना पड़ेगा तो आपको मिलेगा कि आप उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल को समझते हैं कि कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने लिया है बुक से, x² माइनस 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, इसको मेरे को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैंने लिया ये कांस्टेंट टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ इधर की ओर लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, x² माइनस 10x बराबर 2 मैंने लिख दिया। ठीक, अब मैंने लिखा x² माइनस इसको मैंने लिखा 2 इंटू 5x। तो मैंने क्या किया यहाँ पर इज इक्वल टू 2 लिखा। ठीक, ये मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए ये चीज मैंने देखा, ये मेरे लिए एक a है। ठीक, ये मेरे लिए 2 है और ये मेरे लिए b है। ठीक है, और ये मेरे लिए क्या है a²। तो मेरे को एक नंबर ऐसा चाहिए जो मेरे को ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना करके दे। तो मैंने क्या किया कि दोनों साइड मैंने क्या किया 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया, एडिंग 5 स्क्वायर बोथ साइड। तो मैंने क्या किया दोनों तरफ मैंने 5 का स्क्वायर ऐड किया तो मेरे को मिला x² माइनस 2 इंटू 5x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 का स्क्वायर, ये मेरे को मिला। अब देखिए ये चीज हम कर सकते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ हमने सेम नंबर ऐड किया है तो एट दी एंड दोनों इक्वेट हो जाएंगी, दोनों बराबर ही आती है। दोनों तरफ हमने क्या किया है सेम चीज ऐड किया है। तो लेकिन इससे हमारा क्या काम हुआ, इससे हमारा क्या काम हुआ कि हमारा a² माइनस 2ab प्लस b² ये चीज मिल गई हमें। यहाँ पर देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² में मिल गया। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। यहाँ पे क्या बन चुका है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमारा ये बन चुका है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि इसको हम क्या लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b² जो होता है वो हमारा होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर। x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारा 27। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू रूट अंडर 27 प्लस माइनस है। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट अंडर 27।
तो यहाँ से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया और यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये मेथड मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज हमारे पास थी, ठीक है, ये चीज हमें एग्जाम्पल में दी हुई थी, ठीक है, एग्जाम्पल में दी हुई थी। इसमें से हमने क्या किया, इस चीज को हम इधर लेकर के आए, ये यहाँ आया, ठीक है। फिर हमने ये फॉर्म को एनालाइज किया, तो हमने देखा कि ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो हमने a मान लिया x को, तो a स्क्वायर है ये। फिर इसमें x जो है वो a है, यहाँ पर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसमें जो 2 है वो तो अलग हो गया और 5 जो है वो अलग हो गया, तो 5 को हमने b मान लिया और x a हो गया और यहाँ पर 2 हो गया इज इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 5 स्क्वायर ऐड किया, क्योंकि हम लोग स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, हम लोगों ने दिमाग लगाया। हमने देखा कि यहाँ पे b है, हमने देखा एक और नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें तो हमारा एक साइड जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर दिया, बी स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब हमने ऐड कर दिया, ऐड करके इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। हाँ, इसका आंसर थोड़ा गंदा आ रहा है, बट ठीक है, यहाँ से ये चीज सॉल्व हो गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी था।